आज की वीडियो में ट्राउज़र की ऐसी स्टिचिंग बताई जाएगी जिसके बाद ओवरलॉक करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। ट्राउज़र को गुम तरीके से कैसे सिलाई किया जाता है आज की वीडियो में मुकम्मल गाइड किया जाएगा, तो वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है। कटिंग का तरीकाकार मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई बटन पे क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ट्राउज़र में चलते वक्त खिंचाव आता है या ट्राउज़र की शेप परफेक्ट नहीं आती तो आप जो है वो वीडियो लाजमी देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट है। बैक पार्ट जैसा कि फ्रंट पार्ट से हम जो है ज़्यादा रखते हैं। सबसे पहले फ्रंट पार्ट की मियानी की सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने का बेहतरीन तरीकाकार क्या होगा, हमने उल्टी साइड को आपस में मिलाना है। नॉर्मल जो हम स्टिचिंग करते हैं उसमें सीधी साइड के साथ सीधी साइड मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने उल्टी साइड के साथ उल्टी साइड मिला के पहले सिलाई लगानी है। तो सिलाई का मार्जिन जो हमने रखना है, हाफ बूट का मार्जिन छोड़ना, बिल्कुल उसके किनारे के साथ साथ सिलाई लगानी है। अभी मैं आप लोगों को जो है क्लोज से दिखाती हूँ। ये देखें, इतनी हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इसका मार्जिन एक साइड पे करेंगे और नाखून की मदद से अच्छे तरीके से क्रीज बिठा लेंगे। यहाँ पे आप प्रेस भी कर सकते हैं। अब इसका मार्जिन एक साइड पे होगा और अब हमने जो है सीधी साइड के साथ सीधी साइड मिला के सिलाई लगा लेनी है। मतलब अब ये जो सिलाई आएगी ये हमारी उल्टी साइड पे आएगी। ये देखिए, ये हमारी उल्टी साइड है। अब नॉर्मल जैसे हम स्टिचिंग करते हैं वैसे ही इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये फ्रंट पार्ट की मियानी की सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरीके से हमने बैक पार्ट की जो मियानी है वो भी ऐसे ही मिला लेनी है। पहले उल्टी साइड के साथ उल्टी साइड मिला के हाफ बूट का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जो है उसे टर्न कर लेंगे और उसकी उल्टी साइड पे सिलाई लगाएंगे जितना मार्जिन आप छोड़ना चाहते हैं। ये देखिए, हमारी उल्टी साइड पे कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ सिलाई आ गई है। कोई मार्जिन नहीं है, कोई धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। और ये है हमारी सीधी साइड, ये फ्रंट पार्ट है। इसी तरीके से बैक पार्ट की भी स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखें, ये बैक पार्ट की भी स्टिचिंग हो चुकी है। अब हमने इसको किस तरीके से रखना है, ये इसकी उल्टी साइड है। यानी कि सिलाई आप लोगों को नज़र आ रही है, ये उल्टी साइड है। ये बैक पार्ट है, इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट रखना है और उसकी भी उल्टी साइड के साथ मिलानी है। ये देखें, इस तरीके से हमने जो है उल्टी साइड के साथ उल्टी साइड मिला ली है। सीधी साइड ऊपर नज़र आ रही है और दूसरे पार्ट की सीधी साइड नीचे की तरफ है। अब हमने बाहर वाली सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है और मार्जिन जैसे मैंने स्टार्ट में दिखाया था उतना ही हम मार्जिन छोड़ेंगे। इसके बाद मार्जिन को एक साइड पे करते हुए सीधी साइड पे इसकी क्रीज बिठा लेंगे, जैसे नाखून की मदद से हमने पहले बिठाई थी। आप लोग प्रेसिंग भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। ये देखें, अब ये है उल्टी साइड, ठीक है। अब उल्टी साइड पे सिलाई लग रही है। जितना आप मार्जिन इसका सिलाई का दबाव रखना चाहते हैं इतना दबाव दें, बाकी आप सिलाई लगा लें। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगानी है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम सेंटर जो नाली वाली सिलाई होती है वो कैसे लगाते हैं। ये देखिए, दोनों साइड पे हमने सिलाई लगा ली है। ये उल्टी साइड ऊपर की जानिब है जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसका मार्जिन देख लें, कहीं से कोई धागे वगैरह नज़र नहीं आ रहे और सीधी साइड से भी अच्छी फिनिशिंग आई है। जी तो अब बारी आती है फ्रंट पे बेल्ट लगाने की और बैक पे इलास्टिक लगाने की। इसका भी मुकम्मल तरीका का डिटेल के साथ वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखी तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख लीजिएगा। अब बारी आती है इसकी सेंटर की जो नाली की सिलाई जिसे हम बोलते हैं वो कैसे लगाएंगे। ट्राउज़र को हमने सीधा कर लेना है। ये देखिए, ट्राउज़र को हम सीधा कर लेंगे। अब इसके दोनों किनारे मिलाते हुए हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। एक पांचे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और दूसरे पांचे तक जो है हमने ये सिलाई लगानी है। दबाव हमने इतना ही देना है जितना मैंने स्टार्ट में आप लोगों के साथ शेयर किया था। हाफ फुट का मार्जिन छोड़ते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। और याद रहे, ये सीधी साइड पे हम सिलाई लगा रहे हैं, उल्टी साइड अंदर की जानिब है। जी तो यहाँ पे हमारी जो है सीधी साइड पे सिलाई लग चुकी है। ट्राउज़र को उल्टा कर लेंगे। अब बारी आती है ट्राउज़र की उल्टी साइड से सिलाई लगाने की। अब जितना आप पांचे की चौड़ाई रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आप पेमाइश कर लीजिएगा और मार्किंग करके जो है वो अंदर फिटिंग की सिलाई लगा लीजिएगा। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसके पांचे फोल्ड करेंगे तो हमारा ट्राउज़र जो है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, हमारा ट्राउज़र बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये इसके पांचे की फोल्डिंग भी हो चुकी है। इसकी सिलाइयाँ चेक कर ले, अंदर वाली साइड से भी कोई धागे वगैरह नहीं है। कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा ये ट्राउज़र तैयार हुआ है। फ्रंट पे बेल्ट और बैक पे इलास्टिक भी हमने लगा लिया। ये अंदर वाली इसकी सिलाइयाँ चेक कर लें। जी तो प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक करके हौसला अफजाई लाजमी किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
मिजाज को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।